नमस्कार बच्चों, वेलकम है आपका। इस क्लास 10th में यूपी बोर्ड का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपका स्वागत है आप सभी का। बच्चों, आज हम सभी जानेंगे कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे बीच में 2026 में आने की जो संभावनाएं हैं, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में सॉल्व करवाने का प्रयास किया जा रहा है। और आप सभी के बीच में एक सवाल है, tan थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर, ये हमारा सवाल दिया हुआ है और हमें सिद्ध करके लेके आना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक, तो इसके बाद में सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, हमारे बीच में देखिए इस पूरे पक्ष को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड लेकर के आना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड हमें लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक, सवाल स्टार्ट करने से पहले है हम थोड़ा सा और कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं जो इसको हमें सॉल्व करने में जो मदद करेगा हमारी। ठीक, हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। ठीक है, और सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा, सॉरी कॉस थीटा, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक, अब आते हैं हमारे सवाल पे आते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो tan थीटा को हमने क्या लिख दिया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉट थीटा को हमने क्या लिख दिया, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक उसी प्रकार नीचे आते हैं 1 माइनस कॉट थीटा के स्थान पे हम आप सभी लिख पाएंगे तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा यहाँ हमने लिख दिया। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक, अब इस तरह का जब हमारा इंटरफेस आगे हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे यहाँ नीचे तो साइन थीटा का तिरछा गुणा यहाँ कर देंगे, इसका एलसीएम जब ले लेंगे तो यहाँ साइन थीटा का गुणा हो जाएगा और बटे साइन थीटा। तो यहाँ देख सकते हैं कि साइन थीटा का हमने यहाँ गुणा कर दिया, ये एलसीएम हो जाएगा। और इसके बाद में क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा, ये वाला। ठीक, प्लस का चिन्ह हमारे बीच में है। ठीक, आगे देखते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसको हम ऐसे ही रखेंगे और इसको तो हमने ऐसे ही रखा है। देखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा हमने वैसे ही रखा। सेम पोजीशन यहाँ पर भी जो काम हमने यहाँ किया है वही काम यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ नीचे क्या है, कॉस थीटा, यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे, कॉस थीटा को गुणा करेंगे एक में तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, एलसीएम हमने क्या ले लिया, कॉस थीटा। ठीक, अब इसके आगे का सोल्यूशन हम लोग भी कंटिन्यू बने रहते हैं और भी आगे का सोल्यूशन हमें करना है, तो आप लोग भी पेशेंसफुली इसको ध्यान से कंसंट्रेट होकर के समझने का प्रयास कीजिएगा। बच्चों, आगे का स्टेप समझने के लिए हमें थोड़ा ये ध्यान देना पड़ेगा। इस पोजीशंस को ये देखिए, ये इतना बटे था, इतना बटे ये था। तो जब हम इसको चेंज करते हैं ना तो ऊपर वाला हिस्सा ऐसा ही रहता है, नीचे वाला उल्टा जो रहता है वो उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, नीचे वाला। सपोज ऐसे समझिए कि यहाँ पे अगर a बटे बी है और ये मेन बटे है और ये हमारा a बटे बी है। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा तो ऐसे ही रहेगा, यानी a बटा बी हम ऐसे लिख देंगे। और ठीक उसी प्रकार से यहाँ क्या कर देंगे, ये चीजें जब बदलेंगी गुणे के रूप में जब ऊपर जाएंगी तो ये b ऊपर चला जाएगा, b a नीचे आ जाएगा, सेम इस तरह के कंडीशंस में आ जाएगा। ठीक ऐसे ही प्रकार हमारा यहाँ पे किया गया है, थोड़ा ध्यान देंगे। ऊपर वाला हिस्सा साइन थीटा बटे कॉस थीटा सेम ऐसे ही है, गुणे का चिन्ह लगाएंगे तो नीचे वाला हिस्सा ऊपर चला जाएगा और नीचे वाला हिस्सा जैसे नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चला आएगा। ठीक, ये कंडीशन हमारे बीच में आ गई। ठीक उसी प्रकार कंडीशन यहाँ पर भी आ गई, तो ये सिचुएशन हमारे बीच में आ गई, यानी कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, अब आगे का स्टेप हम क्या करते हैं, तो साइन का गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस का स्क्वायर करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक, अब ये इस बीच में हमारा इंटरफेस आ गया। अब आगे का स्टेप क्या करना है, थोड़ा हम ध्यान देंगे यहाँ पे कि यहाँ देखिए कॉस थीटा दिख रहा है, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसका मतलब ये है कि इसको हम इस रूप में बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो जैसे ही आप माइनस कॉमन करेंगे तो ये माइनस आकर के इस प्लस पे अटैक करेगा और इस प्लस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और इस सिचुएशन को हम इसको सेम पोजीशंस में हम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेम पोजीशन लिख दिया यहाँ पे। अब इस तरह का इंटरफेस आने के बाद हम क्या करेंगे, हम इन सभी का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए हमें ये देखना है कि ध्यान से एलसीएम कैसे लिया जाता है। तो यहाँ देखिए कॉमन ये है, मतलब साइन थीटा और ये चीज सेम है, यहाँ पर भी ये सेम है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे कि साइन थीटा और ये कॉस थीटा, यानी मिलाकर के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक, और यदि आपको समझ में नहीं आता है तो देन आप कमेंट करिए, तो इसको भी बारीकी से समझाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल अभी देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, इतना एलसीएम हो गया। अब इन सारे ऑप्शन को उठा करके आपको क्या करना है, थोड़ा
थोड़ा ध्यान देना है। इसको उठा करके इस पोजीशंस में यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई में यहाँ गुणा करते हैं तो ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा कट जाएगा, यहाँ साइन थीटा बच जाएगा। साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का गुणा करेंगे तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार जो है यहाँ पे जो एलसीएम हमने ये लिया है इसको हम यहाँ गुणा कर देंगे तो सारा का सारा ऑप्शन कट जाएगा, केवल cos थीटा बचेगा। cos का जब गुणा करेंगे cos थीटा और cos स्क्वायर का गुणा करेंगे तो cos क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक, अब बच्चों हम वी नो दैट, हम जानते हैं कि यहाँ पे हमारे बीच में यहाँ एक फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, एक ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस बी, एक क्वार्टर में होता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा ऐसे बन गया। अब यही मान लेंगे a के स्थान पे हम साइन थीटा मान लेंगे और b के स्थान पे हम cos थीटा मान लेंगे, तो इसी के बाद में हमने a माइनस बी लिखा यानी साइन थीटा माइनस cos थीटा। ठीक, a स्क्वायर, ए को हमने साइन माना है तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया और प्लस ए बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी हो गया। और ये प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा, ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये cos स्क्वायर थीटा हमारा यहाँ पे जब हो गया तो आगे बढ़ते हैं, ये भी देखते हैं। अब आगे का स्टेप हम आगे देखते हैं बच्चों। ठीक बच्चों, आगे का स्टेप देखते हैं कि अगर इस तरह से हम क्रम सही करते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ मेरा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और इसको हम सही क्रम में जैसे ही करते हो यहाँ पे उतार देंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि हमारा जो फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस जो सरसमिका होती है वो क्या होता है, इसका मान 1 होता है। तो इसके मतलब ये जहाँ पे है इसका मान 1 हो जाएगा, यानी कि इसका टोटल मान क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक, अब ये प्लस हमारा जो बचा है साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बचा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बचा हुआ है। और बटे नीचे क्या बचा हुआ है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब इस स्टेप में क्या कर सकते हैं, इनको अलग अलग, यानी 1 बटा इतना फिर इतना बटे ये। ठीक, तो हमने क्या कर दिया, 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कर दिया और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब चीजें जब ये जो मैच होता है ना तो मैच के अकॉर्डिंग ये कैंसिल हो जाता है, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे और इसको भी हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे। 1 बटा हम कॉस थीटा कर देंगे इंटू 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1। ठीक है, यहाँ 1 आ गया और 1 बटे कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं और 1 बटे साइन थीटा को कोसेक थीटा लिख सकते हैं और प्लस 1। तो इसका सही क्रम आप देखेंगे यहाँ पे हमें जो सिद्ध करके लेके आना था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, सॉरी कोसेक थीटा, यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा हमारा ये आ गया। ठीक है, और ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड। ठीक है, यही हमें बच्चों सिद्ध करना था और इस तरह से बेहतरीन ढंग से आप इन सबको प्रैक्टिस करने का प्रयास करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई कमेंट कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो देन आप कमेंट करें और कोई सवाल अगर आपके पास है तो देन आप सेंड मी और हम उसको सॉल्व करके आपके बीच में आपकी मदद करने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो बच्चों।